विधु का दर्शन। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतों के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 5वें अध्याय में हैं। देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। उसके पहले हम लोग 4 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करते परीक्षित महाराज कि मुझे ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान जी ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने होते हैं 1000 चतुर्युग होते हैं और उसमें 14 मनु आते हैं। तो उन 14 मनुओं के बारे में काल के बारे में बताइए। तो क्या उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो प्रथम मनु तो कुछ स्वयंभू मनु है और इनके संतानों के बारे में मैंने डिटेल में कैंटो 3, 4, 5 में बता चुका हूँ। और अब मैं आप तो स्वयंभू मनु के उनका अंतिम समय में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताते हैं। उसको बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा को ले जाकर कर करके जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, एक पांव पर खड़े होते हैं, भगवान को ग्लोरिफिकेशन करते हैं और फिर समाधि में चले जाते हैं। और उस समय कुछ असुर आकर को निगलना चाहते हैं। तो उनकी पुत्री आकुति के पुत्र यज्ञ जो भगवान है वो आकर करके भगवान के अंश अवतार है, आकर के उन्हें मदद करते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा दूसरे मनु है स्वराचुशिशो स्वारोचिशो, तीसरे हैं उत्तम, चौथे हैं तामस। जैसे ही तामस के बारे में बताते हैं कि इस तामस मनु काल में गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की थी, तो तुरंत वो कहते हैं परीक्षित महाराज मुझे इसको विस्तार में बताइए। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, दूसरा तीसरा चौथा 3 अध्याय में हमने गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़ी है। दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में गजेंद्र रूपी जीव आकर करके अपने को अज्ञानतावश आध्यात्मिक ज्ञान से अंधकार में रहकर अपने को सोचता है कि मैं अपने को अपने शक्ति से, अपने ऐश्वर्य से, अपने उपाधि से अपने को सुखी रख सकता हूँ। लेकिन गजेंद्र से मालूम पड़ता है सब कुछ था उसके पास में,
जल में आके क्रीड़ा करता है, पति पत्नी सब रहते हैं, लेकिन माया रूपी घड़ियाल उसको पकड़ लेता है। सभी उसको मदद करना चाहते हैं खुद, लेकिन कोई सक्सेस नहीं होता है, और उसके बाद में भगवान की स्तुति करता है, जो कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा। कितनी सुंदर वह भगवान की स्तुति करता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उसको स्वयं आके गरुड़ की पीठ में आकर कर कर करके उस पर कृपा प्रदान करते हैं, उसकी घड़ियाल से उसे मुक्ति दिलाते हैं। ये हुआ 30। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि ये जो घड़ियाल है, ये गजेंद्र है, वो अपने पूर्व जन्म में क्या क्या थे। घड़ियाल कौन है? वो गंधर्व देश का राजा था, जिसने देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था और उनके शाप से वो घड़ियाल बना था। और गजेंद्र वो क्या है? द्रविड़ देश का राजा था, जो कि तब सब कुछ छोड़कर जब तपस्या करने के लिए वो चला जाता है, तो वहां पर जब वो समाधि में रहता है तो अगस्त मुनि आते हैं, लेकिन वो चूंकि समाधि में था, अगस्त मुनि का वो सम्मान नहीं कर सकता, आवभगत नहीं करता, तो क्रोधित हो जाते हैं और उसे साथ देते हैं गजेंद्र का। तो इस प्रकार जो हमने पढ़ा कि उनके पूर्व जन्म के बारे में। और चौथे अध्याय में समाप्त होता है गजेंद्र मोक्ष लीला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवें अध्याय जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था, यहाँ से परीक्षित महाराज एक और प्रश्न करते हैं। कहते हैं, सबसे पहले परीक्षित महाराज तो सुखदेव गोसाई बताते हैं, चौथा जो मनु है, उसके बाद में उत्तम, तामस, और ये पांचवा है रेवत। ये तीनों कौन है? महाराज प्रिवत के पुत्र हैं। तो कहते हैं तामस के बाद उसका भाई रेवत, पांचवा मनु था। उस काल में भगवान वैकुंठ प्रकट हुए थे। तो सबको याद है एक मनु के काल में कौन कौन होते हैं? मनु होता है, मनु के पुत्र होते हैं, इंद्र होता है, उसके बाद में सप्तर्षि होते हैं, देवता होते हैं, और लास्ट में भगवान के अंश अवतार आता है, अवतार होते हैं, 6 होते हैं। तो पांचवें मनु काल में मनु होता है रेवत, और उसमें कौन भगवान की रूप में आते हैं? जिनका नाम है वैकुंठ होता है। उसके बाद छठा मनु होता है, छच्चू का पुत्र चाक्षुष छठा मनु हुआ था। और इस काल में भगवान कौन होते हैं? अजीत प्रकट होते हैं, और क्षीर सागर का मंथन करके अजीत भगवान ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल रहे। तो जैसे ही अमृत के बारे में छठे मनु के बारे में कहते हैं, भगवान अजित ने किस प्रकार समुद्र मंथन किया था, तुरंत परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान अजित विष्णु ने क्षीर सागर मंथन क्यों किया और कैसे किया। पहला ये प्रश्न होता है। दूसरा, वे किस लिए कच्छप रूप में जल के भीतर रहे और मंदर पर्वत को धारण किए। दूसरा, तीसरा, देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया। तीसरा और चौथा, और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी चीजें उत्पन्न हुई। ये 4 प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर में कहते हैं, जब इंद्र, अब वहां पर बहुत सुंदर है, क्या बताते हैं कि एक बार जब इंद्र, बहुत संक्षेप में करेंगे, कि दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध करता है। सबको मालूम है कैसे, कि जब दुर्वासा मुनि ने उससे खुश होकर इंद्र को माला दी, तो इंद्र ने उसका सम्मान न रखते हुए माला अपने हाथी को पहना देता, और हाथी क्या करता है, उस माला को पांव के नीचे कुचल देता है। इंद्र, दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तू क्या है, तू दरिद्र बन जाएगा। उस समय और जैसे उन्होंने साप दे दिया, उस समय असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तब इंद्र, वरुण एवं अन्य देवता सब लोग चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देख करके अतिक चिंतित होते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर कर करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भगवान हमें निश्चय सौभाग्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप में है, जो क्षीर सागर में स्थित है।
वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने इसके पूर्व परमेश्वर को कभी नहीं देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंतु वैदिक साहित्य से भगवान के विषय में जो जो सुना हुआ होता है, उन्होंने स्थिर चित होकर भगवान की उसी तरह स्तुति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताते हैं। हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में जो आचार्यों ने, भगवान ने स्वयं लिख दिया है, उसके उसका श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। और हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, हमारी भक्ति जागृत होगी और स्वयं भगवान कृपा करके सब अपने को प्रकट करेंगे। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। हमारा इंद्रिय वो सदा पूर्ण रहता है, अतः ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण इस धरा पर थे, अनेकानेक लोगों ने उनको देखा था, किंतु वे नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण भगवान है। हमने कल डिस्कस किया था उदाहरण दुर्योधन का। ईश्वर का साक्षात दर्शन करने की दर्शन अभागा मनुष्य उन्हें नहीं समझ सकता है। अतः हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से, माने किससे सुनना चाहिए? जो कि आचार्य है, जो भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान की स्तुति के लिए जो स्तुतियां होती है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा। रूपा जी कहते हैं कि भगवान के लिए जो स्तुतियां होती है वो वेद सम्मत होनी चाहिए, अर्थात जो वेदों में वर्णन है उसी प्रकार भगवान की स्तुति होनी चाहिए, प्रामाणिक भक्तों के द्वारा गाया गया हो, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और लोचन ठाकुर। भगवान का दर्शन करना उतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों से, प्रामाणिक व्यक्तियों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कल प्रभुपाद जी था पता। और उसके बाद में अब ब्रह्मा जी भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंच गए हैं। अब भगवान जी, ब्रह्मा जी भगवान की कितनी सुंदर स्तुति करते हैं, जो कि आज हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नस्त्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 5 श्लोक नंबर 26। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत धातु। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्री ब्रह्मवाच। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अविक्रियम सत्यम अनंतम आद्यम गुहाशयम निष्कलम अप्रत्यक्तर्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हरि बोल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अभिकारी असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम है। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतः आप हरेक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। आप प्रत्येक के आराध्य हैं, असीम परम तत्व है, अविकारी। भगवान में कोई चेंज नहीं आता, हर चीज के उद्गम। कितना सुंदर देखे ईश्वर तत्व के बारे में बताया। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान कोई भौतिक सृष्टि नहीं, भगवान कोई भौतिक सृष्टि नहीं। प्रत्येक भौतिक वस्तु
एक रूप से दूसरे में बदलती रहती है। उदाहरण, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थायी है, किंतु भगवान शाश्वत है। उसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश भी शाश्वत मेमेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान सनातन या शाश्वत है और जीव भी सनातन। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। भगवान विभु है, हम अणु आत्मा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। यद्यपि भगवान जीव है और सारे जीव भी जीव है, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु सर्वव्यापी तथा अनंत है। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप है। जीव असंख्य है, किंतु भगवान एक है। न तो कोई उनसे बड़ा है, न ही उनके तुल्य है। इस तरह जैसा कि वैदिक मंत्रों पता चलता है, भगवान परम पूज्य है। न तत्समश्चाप्य अधिकश्च दृश्यते। भगवान परम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या बाघ झेल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। ही बोल, भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। ईशोपनिषद के सूती मंत्रों में कहा गया है, अनेजत एकम मनसो जवियो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अशर्त तत धावतो अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मात ऋष्वा ददाती। यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थिर है, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान है और दौड़ने में सबको पिछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ईशोपनिषद का चौथा मंत्र है। इससे ब्रह्म की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जा सकती। सारे जीव भगवान के अधीन हैं। चूंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है, किंतु जीव ऐसा नहीं है, अतः जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाहम निधि सन्निष्ठो मत स्थिति ज्ञानम पौनम च। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। श्रुति मंत्रों में कहा गया, हृदय ही महात्मा प्रतिष्ठित है। श्रीमद भागवत के प्रारंभ में कहा गया, सत्यम परम धीमहि। वेद मंत्र कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम तथा निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बध्यम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि स्वयं कुछ नहीं करते होते, फिर भी वे सब कुछ करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाम तेषु अवस्थितः। ये सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मया अध्यक्ष प्रकृति श्रुति सचराचरम हेतु नान्य जगत विपरिवर्तते। हे कुंतीपुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा चर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार यह सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इससे भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों से सब कुछ कराते रहते हैं। हरि बोल। पराशर शक्ति निमित्त एवं श्रीयते। सादे वैदिक मंत्र या श्रुति मंत्र जो इस श्लोक में आए हैं, ब्रह्मा द्वारा उच्चरित है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्व गामियों के वचनों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुल 12 महाजन है, इसमें ब्रह्मा जी भी एक है। हमेशा ज्ञान, पहले श्लोक में 25 में क्या कहा था कि भगवान को देखना, दर्शन देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक आचार्यों के मुखार बिंद से, जो कि प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर हमें भगवान के बारे में बताते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 महाजन है, ब्रह्मा जी उसमें से एक है। स्वयंभू, नारद, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यास, किरवेम। ये कौन कहते हैं? यमराज जी कहते हैं यमदूतों को, है? कि मैं भी उसमें से एक उबार है। हम लोग वयम, हम लोग माने यमराज कहते हैं ब्रह्मा की परंपरा के हैं, अतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि भगवान को जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं, अतः हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चीज पर भगवान के बारे में बताते, जो कुछ भी अभी हमने भगवान के बारे में कहा है,
वो प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णन है, और उन्हीं प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा, परंपरा परंपरा गुरु के द्वारा, उनके निर्देशन में, गाइडेंस में हमें ये चीज करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनके मुखारबिंद से सुनना चाहिए। बार बार प्रभुपाद जी की बातें, माने अभक्त के मुख से कभी भी नहीं सुनना चाहिए। कारण क्या है? यदि कोई भी पूछेगा क्यों नहीं सुनना चाहिए, अभक्त सदैव वो अपनी थ्योरी के अनुसार, माने वो आचार्यों ने क्या, शास्त्र में क्या लिखा, उसको एज इट इज न कह करके वो अपना एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन देता है, जो कि जहर के समान होता है। हमारी आध्यात्मिक जो जीवन है उसको नष्ट कर देगा। विपश्चितम प्राण मनो धियात्मनाम अर्थेन्द्र आभासम अनिद्यम अव्रणम छाया आपतो यत्र न गृत पक्षो तमक्षरम कम त्रियुगम व्रजामहि। भगवान प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। हरि बोल। वे हर वस्तु के प्रकाशक है, और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता, जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतः मैं उन भगवान के चरणों की संख्या करता हूँ, जो नित्य, नंबर 1, सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है, और तीनों युगों सत्य, तेज, द्वापर में अपने षड ऐश्वर्य समय प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के और दूसरा ईश्वर तत्व के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। जन्मांधस्य यह तो अन्वयात है, इतर इतर चार्थेषु अभिज्ञ च अर्थेषु अभिज्ञ है। भगवान समस्त उद्भव के उद्गम है, और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतः भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया, जिसका अर्थ समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है, और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्यम सदैव, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं, उनमें विस्मृति उत्पत्ति करते हैं। प्राणों की संख्या करोड़ों है, किंतु भगवान हर एक को निर्देश देते हैं। अतः उन्हें सोने का समय ही नहीं मिल पाता, और वे हमारे कार्यकलाप से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वह हर एक घटना के साक्षी है। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देख रहे हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हरि बोल। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों का फल निर्मित होते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता, अतः उनमें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं, अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। भगवान को त्रियुग कहा गया, क्योंकि वे सत्युग, त्रेता तथा द्वापर में नाना रूप में प्रकट, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। चेतन महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में वो प्रकट होते हैं। कृष्ण वर तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम। भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं, किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवत संतुति करती है 11वें कैंटो में 5वें अध्याय में, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है, अपितु सुनहला, कृष्ण कृष्ण माने अकृष्ण, मान जिनका रंग काला नहीं है, भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग बुद्धिमान है वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा, लास्ट में लिखा सुमेध सा है, माने जो ज्यादा जो वास्तव में बुद्धिमान है वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस भगवान की पूजा करते। इस प्रकार इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे इसलिए त्रियुग कहलाते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में आते हैं, लेकिन कलयुग में वो भक्त के रूप में आते हैं। अजस्य चक्रम तु अजया इर्यमाणम मनोमयम पंचदशारम आशु त्रिनाभि विद्युत चलम अष्टनेभि
यक्ष जमाहु अमृतम प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए की तरह होता है। 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 ज्ञानेंद्रिया तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे तीलिया बनाते हैं। प्रकृति के 3 सतोगुण रज तमोगुण कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है और प्रकृति के 8 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अध्याय इस पहिए की बाहरी परिधि है। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपने धुरे या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों घूमता है, जो परमात्मा तथा परम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। हरि बोल। कितना सुंदर है। यहाँ पर अलंकारिक जैसे 12 मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, अप्रयम इतम तत्काम तवन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव यत इदम धारिते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहे। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यन्त्र आरूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों की गति का निरीक्षण कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसका आश्रय देने वाला परमात्मा है, अतः परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए इस केंद्रीय सत्य को साधन नमस्कार हरि बोल। मनुष्य के इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रीय बिंदु परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यही यहाँ पर ब्रह्मा जी का उद्देश्य है। कृष्ण को केंद्र में रखकर भगवान ही हमारे क्या है, केंद्र बिंदु है और उनको आधार बनाकर उनको केंद्र में रखकर जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर हम उनको छोड़ करके उनको नजरअंदाज कर करके अगर भौतिक जगत में सुखी रहना चाहेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। केवल ये क्या है, मोह केवल क्या रहेगा, ये केवल क्या बोलते सपने के समान है कि भगवान को हम नेग्लेक्ट करके आज सुखी होने चाहेंगे तो ये एकमात्र सपना है। य एक वर्णम तमस परम तत् अलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आशाम चकार उप सुपर्णम एनम उपास तो योग रथेन धीरा। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतः वे एक वर्ण ओंकार प्रणव है। चूंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतः वे भौतिक नेत्र से नहीं दिखते। वे दिक या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा जी। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दिकम। इस भौतिक जगत में रजो तमो सतो रजो तमो ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सतोगुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा ज्ञान अज्ञान को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से पूर्ण होता है। अतः भगवान तमो तथा रजोगुण से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहाँ सतोगुण या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। हरि बोल। सबको समझ में आए, माने शुद्ध सतोगुण पर रहते हैं भगवान। क्योंकि खाली यदि हम सतोगुण बोलते हैं उसमें भी रजोगुण का थोड़ा सा मिक्सचर रहता है, प्योर सतोगुण नहीं होता है। और जिस सतोगुण जिसमें रजो तमोगुण से हम विचलित नहीं होते उसको कहते हैं वसुदेव पद। प्योर प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतना, इस कोई भी कलुषित चेतना जरा भी नहीं रहती है। इसी वसुदेव पद पर ही वासुदेव या कृष्ण प्रकट हो सकते। हरि बोल। इस पर कृष्ण इस लोक में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए, जो भगवान प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं। अतएव जिन लोगों ने इन तीनों गुणों की प्रधानता जिन लोगों में इन तीनों की प्रधानता होती है वे उन्हें नहीं दिखते।
अतः मनुष्य को धीर बनना चाहिए या प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन 3 गुणों के विक्षोभ से मुक्त हो। अतः योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, योग इंद्रिय संयम, जैसा पहले बताया जा चुका है। हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहे, साथ ही हम बहिरंगा शक्ति द्वारा लादे जाने प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीव में जीवन मृत्यु के चक्रवात में तेजी से बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन भगवान का दर्शन पा सकता है। हरि बोल। ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तो एक एक करके देखिए ब्रह्मा जी कितनी स्तुति कर रहे हैं। नेक्स्ट, न यस्य कश्च अतितीर्थति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशं न मां भूतेषु संचरन्तम्। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। हरि बोल। क्योंकि वह इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इसे से भ्रमित होकर जीवन का लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। हरि बोल। किंतु वही माया उस भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीव पर समान स्थित है। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु अपने पराक्रम से सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहाँ तक कि सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। न ते विदु स्वार्थ गति है विष्णु। लोग भूल गए हैं कि जीवन लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीव को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहे, क्योंकि यह रहती है माया ही, भ्रम, अज्ञानता। दूसरे शब्दों में यह ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। हरि बोल। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की माया से भ्रमित होता है। यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह उस दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिसे इस श्लोक में परिश्रम कहा गया। भगवान इस भौतिक शक्ति के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं। अतः वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं अपितु बहिरंगा शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रक शक्ति भगवान से संबंधित है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए। ये भगवान का आध्यात्मिक अंश है, लेकिन जो भगवान को भूलकर अब भौतिक जगत में आता है तो माया इतनी प्रबलशाली है कि जो हमारी चेतना को वो ढक देती है, हमें अज्ञानता में ले आती है। इमे वयं यत् प्रियो एव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहि अन्त आदि गतिं न सूक्ष्मां ऋष च विद्महे कुतो कुतो असुराद्या इतर प्रधान। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्व गुण में स्थित है। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित है। अतः यदि हम भगवान को न भी समझ सकते हो तो उन नगर प्राणी रूप से में क्या कहा जाए जो तथा तमो गुणों में स्थित है। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। बोल। नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते, जबकि भगवान हरे के भीतर स्थित है। उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है। मृत्यु सर्वहरस चाहम। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे काल के रूप में उन पर विजय पाते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु नास्तिक वर्ग के लोगों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। हरि बोल। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था और इस पर अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था।
प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नरसिंहदेव उसे मारने के प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत काम नहीं आए। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और उसके बल, प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजोतमो गुणों की प्रधानता के भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते। रजोगुण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हमारी चेतना को वो आच्छादित कर देता है और उसके चलते हम भगवान की भगवता को, भगवान की शक्ति को नहीं समझ सकते, भगवान को आराध्य रूप में नहीं मानते। हम अपने को मालिक समझते हैं। अपनी शक्ति से, हम अपने संपत्ति से, हम अपने प्रभाव से, अपनी उपाधि से, अपने संबंधियों के माध्यम से हम अपने को सुखी रखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। और ये सबसे सुंदर, पूरा भागवतम में सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है हिरण्यकशिपु का। उसके पास क्या नहीं था, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था, सारी शक्तियां उसके पास में, सब ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी भगवान ने एक क्षण में उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। तो शक्तिमान कौन? एकमात्र शक्तिमान कृष्ण है। यहाँ तक कि देवता था भक्ति भगवान के गुण है, उनकी स्थिति में पूर्णतः अवगत नहीं होते, यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर आसीन होते। देवता तक के लिए कहते हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है, तो कोई हमसे प्रश्न करेगा, हम क्या जवाब देंगे? यद्यपि वे सत्व पद पर आसीन होते हैं, लेकिन शुद्ध सत्व गुण में नहीं होते हैं, क्योंकि सत्व गुण में भी रजोगुण का मिक्सचर रहता है। तो देवता भी भ्रमित होते हैं, ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, इंद्र भी भ्रमित होता है, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग जो केवल रजो तमो गुण में रहते हैं भगवान को कैसे समझ सकते हैं? अर्थात जो रजो और तमोगुण में वो जब भगवान को नहीं समझ सकता, सॉरी जो सतोगुण में वो भगवान को नहीं समझ सकता, तो रजो तमोगुण में रहने वाले आसुर प्रवृत्ति वाले भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता ने भगवान को सादर नमस्कार किया। हरि बोल। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि भगवान की क्या भगवता, ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवता ने भगवान को सादर नमस्कार किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। हरि बोल। पादो मह्यम स्वकृतो एव यस्य चतुर्विदो यत हि भूत सर्ग सर्वे महापुरुष आत्मतंत्र प्रसिद्धताम ब्रह्म महाविभूति। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये चारों के सारे, और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष है, वे हम पर प्रसन्न हो। हरि बोल। मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। मत पदम पुण्य यशो मुरारे। तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य है। अब यहाँ पर देखिए, विराट जगत के बारे में बता रहा है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव हैं। गीता में हमने पढ़ा है, कल भी पढ़ा था और आज फिर प्रभुपा जी कह रहे हैं। जरायुज भ्रूण से उत्पन्न जो होते हैं, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होती है, श्वेता जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, तथा उद्बीज जो बीजों से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र में पुष्टि होती है, जन्मांदर से जाता है, प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण संभव। जन्मदान से अन्वयात इतर अर्थेशु अभिज्ञ। स्वराट है भगवान, स्वराट मीन स्वतंत्र है। स्वराट का शब्द अर्थ है स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं, हम ईश्वर कहला सकते हैं, हम लोग कंट्रोलर कहला सकते हैं, लेकिन परम कंट्रोलर तो केवल कृष्ण है। परम सत्य परमेश्वर कृष्ण है। सभी ईश्वरों के परम है, मालिक है, सभी ईश्वरों के, सभी कंट्रोलरों के मालिक है कृष्ण, वो परम कंट्रोलर है। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। अतएव भगवान सबसे बड़े हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत सृष्टि की है,
भगवान के दूसरे ऐश्वर्य बात नहीं है। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतः भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप वैराज मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है, विराट रूप, जिसका वर्णन हम लोगों ने कैंटे 2 में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भागवतम का जो पहला श्लोक है ना, जन्मांतर संयुक्त तो अन्वयात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद रखना चाहिए और सबको बहुतों को याद भी होगा। अभमस्तु यत् रेत उदार वीर्यं सिद्धयन्ति जीवन्ति उत वर्धमाना लोकायत अत अखिल लोकपाला प्रसिद्धताम न स महाविभूति। सारा विराट जल जल से निकला है, या पूरा विराट भगवान के विराट रूप का, इस भौतिक जगत का जो पूरा जो विराट रूप है, इस भौतिक जगत की तुलना अब भगवान से की गई है। एक एक सारा विराट जगत जल से निकला है और जल ही के कारण सारे जीव उत्पन्न होते, जीवित रहते तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। तथाकथित विज्ञानियों के सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती। प्रत्युत जल को कभी कभी भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से वे जीवित रहते तथा बढ़ते हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल जल हर एक के जीवन का स्रोत है। अतः भगवत कृपा से हमें सारे विश्व में इतना जल उपलब्ध है। हरि बोल। सोमम मनो यश समामनंती दिवो कसाम्यो बलमद्युवा ईशो नगानां प्रजन प्रजानां प्रसिद्धतां न स महाविभूति। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घायु का स्रोत, वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समत ऐश्वर्य के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो। सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतः वह देवी प्राणियों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का प्राण है। दुर्भाग्यवश तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है। चंद्रमा का प्रकाश चांदनी सारी वनस्पतियों का प्राण है, अतः हम यह नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। अरे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बोले। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जात क्रियाकांड निमित्त जन्म अंत समुद्रे अनुपचम स्वधातुन प्रसिद्धताम न स महाविभूति। अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न श्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। यत्र चक्षु आसीत तर्णि देवयानम त्रयो महे ब्रह्मण एष घिष्यणम् द्वारम च मुक्ते अमृतम च मृत्यु प्रसिद्धताम न स महाविभूति। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो आर्चिर आदि व धर्म कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे परम सत्य के पूजे जाने वाले धाम हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के कारण है। वे भगवान की आंख है। ऐसे परमेश्वरमान भगवान हमारे पर प्रसन्न हो। भगवान का पूरा विराट रूप का है। सबको क्लियर है ना? जितनी भी, अच्छा इसमें बीच में थोड़ा बोल सकते हैं कि कोई भी हमसे प्रश्न करेगा कि ये विराट रूप को भगवान से क्यों तुलना कर,
एकदम सिंपल एक ही चीज बोलेंगे कि ये भौतिक जगत विराट रूप कहाँ से सृष्टि हुई? भगवान से। ये सारी शक्तियां, जितना भी जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या वनस्पति हो, पेड़ पौधे, जिसका भी वर्णन किया जा रहा है, वो सारे के सारे भगवान की शक्ति है। तो जबकि शक्तिमान से जो शक्ति निकली है, तो उसका कंपेरिजन स्वतः होना ही है। बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर ये वर्णन, केवल एक ही जवाब से क्लियर हो जाएगा। सूर्यदेव को देवताओं में प्रधान माना गया है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना गया है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, यत चक्रु एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रु गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोगों का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंख के समान है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। एक एक चीज को देख लेंगे हम लोग कि सब चीज भगवान पर ही आश्रित है। सारे देवता भगवान के विशेष अंग हैं, जो कि इस भौतिक जगत को सुचारू से चलाने के लिए भगवान ने इनको नियुक्त किया है। इनके पास अपना कोई पूर्ण रूप से स्वतंत्र पावर, शक्ति, अस्तित्व नहीं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं देखते, कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। हरि बोल। जब तक सूर्य प्रकाश नहीं रहता, तब तक किसी भी लोक का कोई भी जीव देख नहीं सकता। कहते हैं सूर्य को परमेश्वर की आंख माना गया, अर्थात भगवान के माध्यम से ही हम कोई चीज को देख सकते हैं। इसकी पुष्टि यहाँ पर यत चक्षु आसित द्वारा और ब्रह्म संहिता में यत चक्षु एषः सविता द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्य देव। प्राणात अभूत यस्य चराचराणां प्राण सहो बल बलमोजश्च वायु अनवास्म समराजम इव अनुगावयम प्रसिद्धतां न श महाविभूति। सारे चर तथा अचर प्राणी वायु से अपनी जीवन शक्ति, प्राण, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सारे देवताओं, सारे भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान के पूरे इस विराट जगत के एक अंग है। श्रोतात दिशो यसिदश्चखानि प्रजगिरेखं पुरुषस्य नामया प्राणेन्द्र आत्मासु शरीर के तो प्रसिद्धताम न स महाविभूति। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाएं, अब दिशाओं के बारे में, उनके कानों से उत्पन्न होती हैं सारी दिशाएं। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रिय, मन शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्चर्य रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। बलात् महेन्द्र दशा प्रसादात् मन्यो गिरीशो घिषणाद विरिञ्च खेव्य तु छंदांसी ऋषियो मेढ़त तक प्रसिद्धताम न स महाविभूति। स्वर्ग राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिवजी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के चित्तों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापतिगण उनकी जनेन्द्र से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो सारी चीजें ब्रह्मा जी एक एक चीज करके बता रहे हैं और डिटेल में। श्रीवक्ष पीतर छायासन धर्म स्नतात इतर पृष्ठो अभूत जो यस्य शीर्षण अप्सरसो विहारात प्रसिद्धताम न स महाविभूति। लक्ष्मी उनके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुई, पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से
तथा धर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्ग लोग उनके सिरे की चोटी से तथा अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विप्रो मुखात ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्य आसित भुजयो बलम च पूर्वो विट ओजो अंग्रि अवेत शूद्रो प्रसिद्धताम न स पर महाविभूति। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं संपत्ति संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से, तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से, पांव से निकले। माने वैदिक ज्ञान से विलग विहीन शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है, हम पर प्रसन्न हो। लोभे अदरात प्रीति उपरि अभूत ध्रुति नस्त पसव्य स्पर्शेन काम का काम ध्रुवोयम पक्ष भव तू काल प्रसिद्धताम न स महाविभूति। लोभ उनके निचले ओर से, प्यार उनके ऊपरी ओर से, शारीरिक कांति उनकी ताक से नाक से, पाशविक वासना उनकी स्पंदनी से, यमराज उनकी भौं से, हरि बोल, तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। ये भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। द्रव्यम वय कर्म गुणान विशेषम यत योग माया विहितान वदन्ति यत दुर्विभाव्यम प्रबुद्ध अपवादम प्रसिद्धताम न स महाविभूति। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व नित्य काल, सकाम कर्म, प्रकृति के 3 गुणों तथा इन गुणों के मेल से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां है। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो सभी वस्तुओं के नियंता है, ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। इस श्लोक का दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से भगवान की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में घटित हो रही। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मैं अध्यक्षेन प्रकृति स्वीते सर्वराचन। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देशन में घटित हो रही। बस हम इतना ही जान सकते हैं कि तू यह सब कैसे हो रहा है, इसे समझ पाना तो उसका। हम तो इतना ही नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह भी समझ नहीं सकते कि इस छोटे से ब्रह्मांड में कैसे सब कुछ हो रहा है। हरि बोल। तो फिर इससे कई अधिक बड़े ब्रह्मांड के कार्यकलाप को विषय में हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है, और कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि यह भौतिक जगत दुखालय और शास्त्रम, दुख तथा नश्वरता का स्थान है। मनुष्य को चाहिए कि इसे त्याग दे और भगवत धाम को वापस जाए। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि यह भौतिक जगत तथा इसके कारण को समझना असंभव है, तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते। इसका उत्तर प्रबुद्धा बाधम सबसे मिल जाता है। बहुत सुंदर है, प्रबुद्धा बाधम। तो प्रबुद्धा अपबाधम शब्द से मिल जाता है। हमें इस भौतिक जगत पर त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेद विदों द्वारा होता है। यद्यपि हम ये नहीं समझ पाते कि यह भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार इसे त्यागने के त्याग रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, माबू पितृ पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम न पुरंति महात्म संस्कृति परमानंद। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगीजन कभी इस दुख के पूर्ण नश्वर जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम लौटना होता है, क्योंकि जीवन की यह परम सिद्धि है। भगवत धाम जाने का अर्थ है इस भौतिक जगत का तिरस्कार। यद्यपि हम इस भौतिक जगत के कार्यों को समझ नहीं सकते, और ये हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें महाजन के उपदेश का इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। हरि बोल। ये बहुत अंतिम लाइन है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे।
ये भौतिक जगत आप कह सकते रहे तो भगवान की सृष्टि इसका परित्याग क्यों करे? ये क्या है? ये भगवान की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है, असत्य है, टेम्परेरी है। और हम जीव क्या है? शाश्वत है। तो हमें शाश्वत के प्रति ही हमारा आकर्षण होना चाहिए। शाश्वत कौन है? भगवान है। शाश्वत कौन है? भगवान का धाम है। हम खुद ही शाश्वत है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, केवल एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मछली को हम लोग कितना ही सोने का पिंजरा में रख दे, लेकिन मछली जीवित नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती। उसी प्रकार हम मछली रूपी जीव जो भगवान के शाश्वत अंश हैं, केवल हम लोग भगवान के धाम में ही सुखी रह सकते हैं। हम इस भौतिक जगत में कितनी भी आपको भौतिक सुविधा दे दिए, मछली को कितना सुंदर आप वो कुछ भी दे दीजिए फैसले, वो सुखी नहीं रहती। तो क्या होगा? मर जाएगी, पानी से निकाले मर जाएगी। उसी तरह हमारा ये आध्यात्मिक जीवन में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा कि विद्वानों ने जो कहा है, जो सही कहा है, भगवान ने जो कहा है सही कहा है। क्या कहा है? माबू पे तो दुखा सा माँ पुअंती माँ संसिद्धि पर कि ये, और दूसरे का देवी है सा गुणमयी माया दुरत्या। तो ये भौतिक जगत दुखालय है। यहाँ की सारी चीजें जो हैं वो क्या है? सारी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी के पीछे हमको पड़ना नहीं है, हमें तो केवल शाश्वत चीज के प्रति अपने समर्पण करना है। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर ऑलमोस्ट स्तुति खत्म हो गई है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग को पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। क्या है? इस पूरे ब्रह्मा जी की स्तुति में पूरा ईश्वर तत्व बहुत डिटेल में बता दिया गया है। कौन सा है? एक ही साइन, एक ही बात में बोलेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी की जो है श्लोक है ब्रह्म संहिता में, वो इसको पूरा चरितार्थ करता है, ये ब्रह्मा जी की स्थिति। हरे कृष्ण। और सेम चीज देखिए, विराट रूप के बारे में हम लोग कैंटो 2 में भी पढ़ा है? और सेम चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी पुनः रिपीट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो हम लोग यही पे विराम देते हैं। तो हमारे अच्युत अजय दास प्रभु, वही। कोई कुछ है प्रभु? अब तो बिल्कुल सर। नेक्स्ट हाँ, यही विराम देते हैं। विराम देते हैं। बस थोड़ा सा याद दिला देंगे प्रभु सबको कि गीता जयंती, गीता मैराथन प्रभु कब तक चलेगा? ये जनवरी एंड तक है क्या? 15 जनवरी तक तो है ही है। 15 जनवरी तक है। तो हम्म। 15 जनवरी तक बहुत सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मेरे को सब, जैसे नेचुरल सिटी से, फिर उसके बाद B152 से, BF68 से, और DL76 से काफी मिल चुका है। तो और भी जो लोग, प्लीज जो लीडर है उनसे रिक्वेस्ट है, अपने भक्तों से पूछ करके तो हमें बता देंगे तो कितना क्या प्लानिंग है उनके ग्रुप के भक्तों की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उस हिसाब से वैसे मैं आज कल ही ये अपने गंगा सागर के लिए, वो मेरे को आज या कल में आएंगे प्रभु। तो उनके आने तक जितना भी गीता मेरे को अवेलेबल होगी मैं उनको दे दूंगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। और उसके बाद में सबको मालूम है नेक्स्ट जो पुष्प अभिषेक और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, चूंकि पुष्प अभिषेक प्रभु किस तारीख को प्रभु बता पाएंगे? जनवरी में है। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं आ चलिए रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल चेक कर लेंगे। क्योंकि ये फेस्टिवल हम जगन्नाथ के भक्तों को मिलकर के करना है, तो इसको भी ध्यान में रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।